नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोकल और मैं हूं संजय कुमार। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव के लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अध्यक्ष पद की दौड़ में सभी पार्टियां अपने अपने दावेदारी मजबूत कर रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के कुसुम लता कुमारी। हम जानेंगे उनका विजन क्या है, रामगढ़ के प्रमुख समस्याओं के लेकर उनकी क्या रणनीति है और अगर जनता उन्हें मौका देती है तो शहर के विकास के लिए उनका क्या रोड मैप होगा। आइए शुरू करते हैं यह खास बातचीत। कुसुम लता जी, आपने रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। मेरा फैसला शुरू से ही रहा था कि जनता के बीच में रहने का, और मेरा पूरा परिवार समाज से ही जुड़ा हुआ है, सेवा से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था कि मैं समाज के बीच में रहूं और उनको सेवा दूं। तो इसलिए थोड़ा सा लगा कि मौका मिला है तो करना चाहिए। जनता जानना चाहती है रामगढ़ नगर परिषद में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आम नागरिक रोज झेल रहे हैं? अभी डोर टू डोर मैं जा रही हूँ, कैंपेन कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जो महिलाओं से सुनने को मुझे मिला कि होल्डिंग टैक्स को लेके वो लोग पूरा परेशान है, पानी को लेके परेशान है कि घर घर तक पानी नहीं पहुँचा हुआ है। तो मुझे ये सब सारे जो भी समस्याएं हैं, ये ज़्यादा लग रहा है कि ये समस्याएं बहुत काफ़ी समस्या है। हर एक वार्ड में ये समस्या सुनने को मिल रहा है, होल्डिंग टैक्स को लेके और पानी को लेके। एक महत्वपूर्ण सवाल है, शहर में जब जाम और अतिक्रमण की समस्याएं बढ़ती जा रही है, इसे कैसे नियंत्रण करेंगे? अतिक्रमण हो रहा है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब भी मैं उस जगह पे जाऊं तो अपने तरह से पूरा प्रयास करूंगी उस अतिक्रमण को, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, चाहे जिस तरह का भी भ्रष्टाचार हो, अतिक्रमण हो। ड्रेनेज सिस्टम और बरसात में जल जमाव की समस्या पर आपकी क्या योजना है? मेरे विचारधारा से, मेरा अपना अनुभव से मुझे लगता है कि अगर इस तरह से जल जमाव हो रहा है तो उसे एक सोखा के टाइप से, अगर कहीं जैसे गांव है और नाली बनाया गया है तो कहीं ना कहीं कचरा फैल जाता है और पानी बहते रहता है जिससे कि गंदगी फैलता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस जगह पे मैं सोखा बनाने का पूरा प्रयास करूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल है, युवाओं और महिलाओं के लिए नगर परिषद स्तर पर आप क्या पहल करेंगे? पहले तो मैं जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो आस लगा के मुझ पे भरोसा जता रही हैं कि आज कुसुम लता दीदी को हम लोग उस जगह पे लेके जाते हैं तो वो दीदी हम लोगों के लिए कुछ करेंगी, और उसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी हमेशा के लिए, और सशक्तिकरण को लेके आगे बढ़ाऊंगी। चाहे महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो या तो फिर जितने भी हमारे युवा भाई लोग हैं उससे सभी को जो एक साथ जोड़ के चलूँगी। जनता जानना चाहती है कि रामगढ़ को स्मार्ट और स्वच्छ शहर बनाने के लिए आपके विजन क्या है? स्मार्ट शहर और स्वच्छ शहर बनाने के लिए मेरा विजन यही रहेगा कि जो भी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे सुविधाएं आएंगे उससे मैं देखूंगी कि क्या है नहीं है, और जहाँ जहाँ पे लगेगा कि सारी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, या फिर इस तरह से बहुत सी है जो कि मेरे दिमाग में है। आने वाला समय और वक्त बताएगा कि क्या अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के मुकाबले आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आपकी जीत दिलाएगी? सबसे बड़ी ताकत तो मेरी अपनी जनता है, अपनी हमारी महिलाएं हैं, अपने भाई सब है, दादा सब है। तो ये सबसे बड़ा ताकत मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी जनता मेरे साथ है। जनता जानना चाहती है कि रामगढ़ कैंटोनमेंट क्षेत्र का विलय इसी बात लंबे समय से चल रही है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और अध्यक्ष बनने पर क्या भूमिका निभाएगी? इस चीज़ को तो मैं बाद में आपको सवाल का जवाब दूंगी, जब ये हो जाएगा तो मैं करूँगी इस चीज़ को। रामगढ़ को अगले 5 साल में आप किस तरह का शहर बनते देखना चाहती है? अगले 5 साल में जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा और मैं उस जगह पे जाती हूँ, जनता मुझे चाह रही है, तो मेरे कार्यकाल में स्मार्ट शहर विकास की ओर लेकर मैं पूरा प्रयास करूँगी कि स्मार्ट शहर बने और हर एक घर, हर एक वार्ड, हर एक जगह पे विकास की गाथाएं गाथी जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह चुनाव व्यक्तिगत तो है या पार्टी के विचारधारा का है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत है, आम जनता की है, ये मेरा अपना चुनाव है। तो
और जनता की चुनाव है, जनता मुझे चाह रही है, पसंद कर रही है, तो ये जनता की एक आखिरी है, रामगढ़ के मतदाताओं से आखिरी अपील क्या करना चाहेगी? मेरी आखिरी अपील यही रहेगी पूरी नगर परिषद क्षेत्र की जनता से कि इस बार इस बेटी को मौका दे। मेरा नाम हुआ कुसुमलता कुमारी मुंडा, ग्राम कोठार, वार्ड नंबर 29 से। एक बार भरोसा इस बेटी को दे। आप ही की नगर की बेटी हूँ, आप ही के क्षेत्र की ही बेटी हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेकर हो या फिर होल्डिंग टैक्स को लेकर हो या जल की समस्या को लेकर हो, ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी समस्याओं पे खरी उतरेगी, पूरा प्रयास करेगी इन समस्याओं को हल करने का, समाधान करने का। और मेरा अपील नगर परिषद क्षेत्र की पूरी जनता से यही है कि इस बेटी को मौका दे। अगले आने वाले 23 तारीख को चुनाव होने जा रही है। मेरा चुनाव चिन्ह है टॉर्च छाप, क्रम संख्या 4। मुझे पूर्ण विश्वास है पूरी जनता, पूरे नागरिक से, पूरे हमारे जितने भी भाई बंधु माताएं जितने भी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे फील्ड कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो लोग अपना प्यार और मुझे सम्मान दे रहे हैं, अपना प्यार देंगे ही देंगे। तो ये थे रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुसुमलता कुमारी जी, जिन्होंने अपने विजन और योजनाओं को हमारे सामने रखना। अब फैसला रामगढ़ के जनता के हाथों में है कि वे किसे अपने शहर की जिम्मेदारी सौंपते हैं।